शालोम शालोम शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम सब जिसके बहुत इच्छुक हैं, बहुत इच्छा रखते हैं कि हम देखें, स्पष्ट देखें, हमारा उपयोग हो। तो इसे जानने के लिए हम पवित्र शास्त्र में से देखेंगे एजकेल 37 और उसका पहला पद। ये वो रहस्यमयी पद है, इसका भेद इतना अद्भुत है जिसे बहुत ही सामान्य तरीके से पढ़ के हम आगे निकल जाते हैं और उस कहानी पर विशेष ध्यान देते हैं जो हड्डी की तराई, सूखी हड्डियों की, उस पर हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है कि वो कैसे कैसे हुआ और ये कैसे कैसे हुआ। जैसे यहोवा पिता ने जैसे एजकेल को बोला कि ऐसा कह और वो हो गया। ये कब हुआ? ये साधारण बात नहीं है और वो असाधारण शब्द आज बहुत ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए, जिसमें बाहर शब्द आया है। बाहर से क्या अर्थ है? पहली बात मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि इसका जो भेद है वो बाहर है। इसकी प्रत्येक बात इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर इसे पूरी सच्चाई से ग्रहण कर लेंगे इच्छा रखते हुए, तो बाइबल से आप उन स्वर्गीय वस्तुओं की पहचान कर सकेंगे। अगर इसको पहचान लिए, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना आ जाएगा। ये क्यों हुआ, परमेश्वर क्यों चाहता था कि ये हमको पता चले, तो पवित्र आत्मा के द्वारा सुनिए। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। बाहर ले जाना, पहली परमेश्वर की शक्ति के द्वारा आत्मा का समवाया जाना। क्यों? क्योंकि बाहर निकलने के लिए आत्मा के द्वारा होगा, न बल से न शक्ति से, मनुष्य की न नाना प्रकार की योजना से, न नाना प्रकार की युक्तियों से, पर आत्मा के द्वारा होगा। ये प्रमाणित होता है जो हम बार बार कहते हैं, और यहाँ आप पूरा होता हुआ देखेंगे उन सच्चाइयों को और समझ पाएंगे। तो ये असाधारण कार्य, अद्भुत कार्य, अनमोल कार्य, बहुमूल्य कार्य, ये बहुमूल्य कार्य है। और एक नबी के द्वारा, अर्थात क्या मनुष्य की स्थिति है, बाहर ले जाना मतलब संसार से बाहर ले जाना, अर्थात संसार की सोच से बाहर ले जाना, उन धार्मिक सीमाओं से बाहर ले जाना, पुरानी समझ से बाहर निकालना। ये बहुत आवश्यक है। ये मनुष्य के जीवन में जकड़ रखी हैं हर मनुष्य को, और इस कारण परमेश्वर की जो शक्ति है, परमेश्वर का जो हाथ है, उस शक्ति के द्वारा आत्मा का समवाया जाना कि इन सारे झंझटों में मनुष्य नहीं देख सकता, अपनी धार्मिक सोच के अनुसार नहीं देख सकता, अपने धार्मिक ज्ञान के अनुसार नहीं देख सकता, पुरानी समझ सोच के कारण नहीं देख सकता, और संसार की सोच के कारण तो बिल्कुल ही नहीं देख सकता, जो संसार भर गया है उपदेशों से। बाहर निकालने का, बाहर ले जाना। यीशु ने उस अंधे को बाहर ले गए, गांव के बाहर ले गए, उस जगह के बाहर ले गए। बाहर ले जाना अर्थात वो स्थल है जहां से आप देख सकते हैं। सिर्फ वो अंधे ने ही नहीं देखा, उसने पेड़ों को दिखा और फिर साफ साफ देखा, और यीशु ने कहा फिर उस गांव में प्रवेश नहीं करना, उस संसार में प्रवेश नहीं करना जहां संसार की सोच है, एक धार्मिक पाखंड है, रीति रिवाज है, परंपरा है। ये सब पुरानी समझ के अनुसार मनुष्य के जीवन में आया। उत्पत्ति 15:5 में अब्राहम को बाहर लाया गया, बाहर लाया गया। फिर मैं कह रहा हूं, ये बाहर लाना, बाहर करना, ये साधारण संसारिक शब्द नहीं है। परमेश्वर जब बाहर ले जाता है, बाहर बुलाता है, वचन कहता है उनमें से निकल आओ। बार बार ये पुरानी सोच से, वो धार्मिक पाखंड से, जो धार्मिक सीमाएं बनाई गई हैं वो पाखंड हैं। सच्चाई ये है कि परमेश्वर की शक्ति के द्वारा आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा का जीवन में काम
पूरा पूरा तब होता है, उसके द्वारा तब होता है जब संपूर्ण समर्पण होता है। बाहर निकल के देख सकते हैं, संसार में रहकर संसार के विचार से, धार्मिक सीमाओं से आप नहीं देख सकते। इसीलिए यह बात रखी गई कि वो अद्भुत दृश्य किस तरह मरेपन का दृश्य है, वो जैसे कलीसियाएं मरी हुई हैं, कैसे जीवन आएगा, कैसे वो बताया गया है कि ऐसा कह। अभी हम उस दिशा में नहीं जा रहे, इसके सेकंड एपिसोड में हम ये करेंगे, पर इसको पूरी तरह समझ लेना। हम सब हरी भरी हड्डियां करना चाहते हैं, वो सूखी हड्डियां। और वो सूखी हड्डियां क्यों हैं? हमारी अपनी क्षमताओं के आधार के कारण, जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो शरीर की सोच, संसार की सोच, धार्मिक सीमाएं जो बता दी गई हैं, पुराने विचार वो जो चले आ रहे हैं। आत्मा ले जाता है, वो विशेष कार्य, विशेष आयोजन जो होता है वो आत्मा के द्वारा होता है, वो मनुष्य की इच्छा से नहीं होता। जैसा प्रेरितों के काम 8:39-40 में देखेंगे तो फिलिपुस को उठा के ले जाया गया, वो खोजा के पास, आत्मा उठा के ले गया, वो सारी क्रियाएं हुई। अर्थात एक मनुष्य उस जगह से अलग कैसे होता है? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। एक मनुष्य सोचे अपनी सोच से कि यीशु के नाम में ऐसा हो जाए, तो सोचिए कि वो क्या सोच रहा है। वो सांसारिक इच्छा और लालसा रखकर क्या दिखाना चाहता है? परमेश्वर अपनी इच्छाएं अपने अनुसार पूरी करता है और हर जगह अलग करके पूरी करता है। यूहन्ना को देखिए, प्रकाशित वाक्य, उठाया गया, वहां से निकाल दिया गया, अलग कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। तब वो स्वर्गीय दर्शन, वो सब बातें जो प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय हैं, वो इतने आसान हैं क्या? उसे याद रखना इतना आसान है क्या? वो सब चीजें इतनी आसान है क्या? जो दिखाया गया वो इतना आसान है क्या? पर बाहर निकल के देखेंगे, हम सोचें कि संसार में रहकर देख लें, तो बहुत ध्यान से आप मरकुस 8:23 पढ़िएगा। वहाँ पेड़ क्या कहलाते हैं? अभी तो मैं सिर्फ बाहर ले जाना, बाहर कर देना, ये आत्मा करता है, मनुष्य नहीं हो सकता। हम बार बार कहते हैं, वचन कहता है उसमें से निकल आओ। यहाँ जो एक शब्द कहा जा रहा है या एक पद कहा जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, उसको अगर पूरी तरह से कहीं से कोई गलत साबित करना चाहे तो इन वचनों की सच्चाई को गलत साबित नहीं कर सकता। परमेश्वर के वचन को गलत क्यों साबित नहीं कर सकता, उसका आपके सामने प्रमाण रख रहा हूं कि वो सब बातें जो कही जा रही हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, संसार के द्वारा बोला गया, मनुष्य के ज्ञान के द्वारा बोला गया, उसके उपदेश में कहा गया या अपना ज्ञान बताया गया, उसमें कई प्रकार की त्रुटियां दिखेंगी, पर यह निर्विवाद सत्य, वो सच्चाई जो आत्मा का है, वो आपको बाहर ले जाएगा। पर इस समझ के साथ वो समानता और स्वरूप में ला देना है। बाहर ले जाना, वो समानता और स्वरूप में लाकर साफ साफ देखने की मतलब क्षमताएं दे देना, और वो आत्मा के द्वारा होगा। मनुष्य अपनी कोशिश से जो देखना चाहता है वो कुछ नहीं देख सकता, वो सिर्फ कल्पना की उड़ान करता है। देखिए, पहले बाहर ले जाया जाता है और फिर दिखाया जाता है, इस बात को समझिए। और जब आत्मा से भर दिया जाता है, परमेश्वर अपनी शक्ति से ये सारी चीज़ें करता है, ये आत्मा के द्वारा होता है, और इंसान भविष्यवाणी करता है। जैसे एजकेल बोलने लगा, उस समय जो कहा गया कि ऐसा कह, बताया गया वचन में, पूरे वचन पवित्र शास्त्र में बताया गया है कि तू ऐसा कह। आत्मा में आप कहिए ना, ये स्थिति थे कि वो सहतूत का पेड़ जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लगे, अर्थात तमाम बुराइयां मेरे जीवन से उखड़कर उस आग की झील में चली जाएं, वो हो जाएगा। विश्वास को दृढ़ करने वाला, मजबूत करने वाला जो वचन है वो आत्मा है, आत्मा के बिना नहीं होगा। मनुष्य की उपास प्रार्थनाएं मैं लगातार कर रहा हूं, नहीं सुनी जा रही, ये एक समस्या है। बाहर नहीं निकले, और बाहर निकलने का सबसे बड़ा उदाहरण बपतिस्मा है।
वो बाहर निकालना ही तो है। पानी से बाहर निकाला जाता है, अंधेरे से निकाला जाता है। ये सच्चाई और पवित्र आत्मा मिलता है। उसके बाद फिर मनुष्य उसी रीति पर पुरानी विचारधारा, पुराने धार्मिक सीमाएं और ये सब संसार की सोच में लिप्त होकर धार्मिक कर्मकांड में पड़ जाता है। जबकि पूरी सच्चाई बपतिस्मे की यही है कि उसमें से निकाल दिया, बाहर कर दिया, उस अंधेरे से बाहर कर दिया और प्रकाश में ला दिया, समानता और स्वरूप में ला दिया। मनुष्य ने स्वर्गीय स्थाने या स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान नहीं लगाया, क्योंकि इस सच्चाई को जो पहले ही पद में है और पूरी व्याख्या कर दी गई है कि कलीसियाएं कैसे जीवित होंगी, ये सब कुछ पहले से ही निश्चित किया गया पुनरुत्थान के लिए, जीवन के लिए, और ये हमेशा के लिए। ऐसी हड्डियां हैं, सूखी हड्डियां हैं, ये इच्छा तो रखें। इस समझ के साथ पवित्र आत्मा अपना काम करेंगे। मनुष्य के द्वारा नहीं है, ये आत्मा के द्वारा है, क्योंकि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। क्योंकि हमने स्वीकार ही नहीं करा कि हम आत्मा हैं और ये शरीर में रहते हैं, शरीर को बड़ा बना दिया है। हाँ, हमारे पास प्राण है और उसी शक्ति पर भरोसा करके आत्मा की शक्ति को नकार देते हैं कि नहीं, मैं तो ये जानता हूँ, मुझे तो ये मालूम है। नहीं, शुरुआत ये है, बाहर निकालने वाला क्रूस है, बाहर निकालने वाला यीशु का लहू है। हमने उसको तुच्छ मान लिया कि वो बाहर नहीं निकाल सकता। उसमें सारी क्षमताएं हैं, क्योंकि तमाम ईश्वरत्व की संपूर्णता है। अगर मैं हड्डियों की तराई का बोलूं तो ये इज़राइल को भी दिखाता है और आत्मिक कलीसियाओं को भी दिखाता है उसका मरापन, कि जब तक आत्मा का नहीं आना होगा, इस सच्चाई को जाना नहीं जाएगा। आपको मृत अवस्था दिखेगी कलीसियाओं में, हर समय सांसारिक बातें दिखेंगी। पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जीवन, वो व्यवस्था जिसे आप दोष देते हैं, वो यथार्थ में दिखने लगेगी। मृत अवस्था से निकलना, उद्देश्य बहुत स्पष्ट सामने आ जाएगा। भविष्य का भविष्यवाणी की जाएगी, उस जगह पर होती है। उस हड्डी की तराई में भविष्यवाणियां हुई थी ना, ऐसा कह और वो हो गया। चारों दिशाओं से वायु आकर समाए और वो जीवित हो गया। चारों दिशाओं के वायुओं के बारे में मैंने बता चुका है, एक वीडियो मैंने किया है। इस बात की महत्वपूर्णता जितनी गहराई से हम जान लेंगे, बाहर होने के लिए, अलग होने के लिए, कि मैं इन चीज़ों से अलग होऊंगा, मैं इन चीज़ों से, ये छुटकारा शब्द तो ही है ना। जैसे पहले अस्पष्ट देख रहा था ना, पेड़ों का चलना फिरना, फिर साफ साफ देखा। यही होता है धीरे धीरे। आत्मा हमको धीरे धीरे निकाल के इन बातों को दिखाता है जो हम इस पद के अनुसार धीरे धीरे समझ रहे हैं। और इसके बाद बाइबल पढ़ने का पहला ही पद कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है। भविष्य में आप सब के लिए जो यीशु से प्रेम रखते हैं और बाइबल अध्ययन करते हैं, आज समझेंगे कि बाहर शब्द कितना महत्वपूर्ण है जो यहाँ रखा गया। उसका अर्थ कितना गहरा है, अलग कर देने वाला, जिसे हम ऐसे ही पढ़ के निकल जाते हैं क्योंकि हमारा आकर्षण उन चमत्कारों की ओर होता है। वो शक्ति सारा काम करेंगी ना, दिखाएंगी ना, पहले दिखाएंगी। यीशु पहले से क्यों जानते थे और सब कुछ क्यों दिया कि आप और हम सब जान सकते हैं, और हम सब को दिया गया है अलग अलग। और उसमें से एक मुख्य ये है कि भविष्य के लिए एक सुंदर काम जो होने जा रहा है, इस बात को जानने वाले, पहचानने वाले निश्चित बदल जाएंगे। वो चाहेंगे, ये इच्छा रखने लगेंगे, और ये इच्छा अद्भुत है और अच्छी है। जहाँ कोई आशा नहीं, वहाँ यीशु का बलिदान, परमेश्वर की शक्ति जो स्वयं परमेश्वर है, ये सब मरी हुई तराई है, हड्डियाँ हैं सूखी हुई। हम जो उसके हो गए, जीवित हो गए। जीवित कलीसिया होनी चाहिए। आत्मिक जो कलीसिया है सचमुच में जीवित होना चाहिए। ये शरीर की कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये जो दर्शन है मनुष्य के सामान्य स्तर से कहीं ऊपर है। मनुष्य का बहुत सामान्य स्तर है,
ये सारी बातें जो दिखाई गई हैं ये दिव्य स्थान की है, और दिव्य स्थान स्वर्ग है। वहाँ पर आत्मा, इसी क्षण हम यहाँ हैं और आत्मा में स्वर्गीय स्थानों में है, ये हम मानते हैं। तो आत्मा में उठाकर, अलग कर कर, बाहर निकाल कर ले जाना, उन स्थानों पे ले जाना है। वहाँ से प्रगटीकरण है जो साफ साफ है, और वहाँ से की गई भविष्यवाणी, उस जगह पर रहकर की गई भविष्यवाणी, वो मनुष्य की नहीं हो सकती। और यही बोलते हैं कि पवित्र आत्मा के कहलाए कहते हैं, और वो सच है। तो ये एक सच्चाई जो आज पूरी हो रही है कि मृत कलीसियाएं कैसे बाहर हों उस धार्मिक सीमाओं से, उस पुराने विचार से और संसार की सोच से और संसार के ज्ञान से जो भर गया है, झूठ से, झूठे भविष्यवक्ताओं से। तो ये अंतिम समय में जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है और उसकी शक्ति है और उसका जो प्रगटीकरण है, आप सिर्फ एक पद में जान रहे हैं, और एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है वो पहचान रहे हैं, उसकी बहुमूल्यता जान रहे हैं कि ये एक हिस्से में अगर हमेशा के लिए रख लें, हमेशा याद रख लें कि बाहर निकल कर ही और उसके द्वारा ही निकल कर हम वो सारी चीज़ें जान, देख और समझ सकते हैं और सुन सकते हैं। और ये यीशु के नाम में इसीलिए तो बलिदान हुआ, पवित्र आत्मा का मिलना इसीलिए हुआ, सत्य का आत्मा का मिलना इसीलिए हुआ कि इस सच्चाई को जो पूरी रीति से सत्य है, जो प्रमाणित है और वो आपके द्वारा होगी, हम पहचान ले। ऐसी अद्भुत सच्चाइयाँ जो परमेश्वर ने अनंत जीवन सत्य प्रकाश के लिए रखी है, जो प्रत्येक बात मसीहों के अनंत जीवन के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट की जा रही है। हमेशा मेरी कामना और इच्छा और आशा इसी बात पर है कि जो सुना जा रहा है यीशु के नाम में, वो आपकी आत्मा में जगह करे और यीशु के नाम में बाहर निकलने का स्वाद चखें। बाहर निकलना अद्भुत। ये जान लें जो निकल गए हैं, सच्चाई को पहचान लें कि बाहर निकलकर क्या दिखता है, क्या होता है। ये प्रमाण है, सच्चाइयाँ हैं, कल्पनाओं का नहीं है कि हम उसमें से निकल आए हैं, उस निकुलियों बिलाम की शिक्षा से निकल आए हैं, वो मिस्र से निकल आए हैं, बेबीलोन से निकल आए हैं, वो रोम से निकल आए हैं। वो तमाम गंदगी जो 7 किंगडम की थी वहाँ से निकल आए हैं, और प्रकाशित वाक्य की वो 7 कलीसियाएँ जो रखी गई हैं, उस हर कलीसिया में हम पूरे उस सच्चाई से पूरे उतरें बिना किसी दाग धब्बे के। तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। ऐसे कह देने से नहीं होता कि हमने पवित्र आत्मा पाई है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के काम में परमेश्वर की योजनाएं हैं, वो प्रकट करता है, जिसे चाहे वो चुन लेता है और वो प्रकट करता है। यही काम प्रभु के लोगों का होना चाहिए। इस अंतिम समय में लुभावने वाले, बहुत सारे आकर्षण ज्ञान वाले संसार के भटकाने से ज़्यादा अच्छा है कि इन सच्चाइयों की ओर हमारी आत्मा, हमारी इच्छा इन सच्चाइयों की ओर हो कि व्यर्थ में बाहरी बल, क्षमताएं और शक्ति का उपयोग करके हम किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। हमारे कोई धर्म के काम से हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। वो मैले चिथड़े के द्वारा जैसे हैं। यीशु पे विश्वास करना मतलब उस उद्धारकर्ता जिसने मृत्यु को निकम्मा किया, अंधेरे को हटा दिया, जिसके लहू में पूरी, जिससे हम बदल जाते हैं, जिसके द्वारा हम पवित्र आत्मा पाते हैं, उस नाम से जब इस सच्चाई से मांगोगे, यीशु ने कहा तुमने मुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा, इस सच्चाई को मांगिए ना, पूरी सच्चाई से। सिर्फ ये देखने के लिए, परखने के लिए नहीं है। परमेश्वर हमारे हृदय को और हर चीज़ को बहुत साफ जानता है। व्यर्थ का अनजाने में पवित्र आत्मा को खेदित मत करिए। अनजाने में बहुत सी ऐसी बातें मनुष्य करता है, और ख़ासकर विश्वासी, क्योंकि हम सब प्रभु से प्रेम रखते हैं। ये पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जानते हैं कि हमने सरेआम
उसको अपना उद्धारकर्ता माना है इस संसार में, जो संसार हमारा दुश्मन है, जहाँ निंदा होती है, अपमानित करे जाते हैं, तुच्छ जाने जाते हैं, ये सब बातें हैं। पर सबसे खूबसूरत बात है कि बाहर निकलें तो अलग तो हों, आप भी उठाए जाएंगे और उठाए जाते हैं। आत्मा के बहुत से ऐसे मैं उदाहरण बताऊंगा कि आत्मा उन जगहों पर पूरा उस शरीर में प्रेम का प्रगटीकरण होता है लोगों की कठिनाइयों में। यही तो है आत्मा से आत्मा का एक मन एक चित्त होना। इन सच्चाइयों के साथ थोड़ा सा ध्यान दे दें इन सच्चाइयों के तरफ। बाइबल के तमाम वचन, प्रत्येक शब्द प्रकाशन हो जाएंगे। ये जो मैं कह रहा हूँ ये बहुत थोड़ा है, हो सकता है कि ये एक लेयर हो, इससे कहीं ज़्यादा खुलासा अभी तो मैंने सिर्फ बाहर शब्द पे बोला। और पवित्र आत्मा ने इन सच्चाइयों को सामने रखते हुए कौन कौन सी बातें मेरे सामने आई होंगी, ये मैंने जाना है और समझा है। और जब इसकी समझ नहीं होती तो अनजाने में हम पवित्र आत्मा को खेदित करते हैं और अपनी इच्छाओं के अनुसार चाहते हैं कि कार्य हो। तो ये इस खूबसूरत हिस्से को जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम और आप पहचान रहे हैं, हमें धन्यवाद करना चाहिए और इच्छा रखनी चाहिए। देखिएगा सब कुछ बदल जाएगा। हम सब उसके विशेष हैं और उसकी इच्छा है। यही तो आत्मा का उंडेला जाना है, और आत्मा का उंडेला जाना मतलब विशेष कार्य के लिए आपको चुना जाएगा। और वो सब कुछ इसीलिए होगा कि परमेश्वर की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा की महिमा हो। सचमुच में आप प्रशंसा करने वाले बन जाएंगे। आत्मा में आपके अद्भुत शांति और आनंद जो यीशु ने दे के गया है, उसको पहचान पाएंगे कि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। शरीर और संसार की कोई भी परिस्थिति किसी तरह भी हमें गिरा नहीं सकती। यही तो प्रेम का प्रमाण है, अलग नहीं कर सकती यीशु से। और अलग, बाहर, उठा लिया जाना, निकल जाना, ये शब्द अब आपके लिए वो बहुमूल्य शब्द बनने जा रहे हैं। अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार ये ग्रहण कर लें, धारण कर लें, यीशु के नाम में।